नमस्ते दोस्तों। गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी अपडेट के साथ में राजस्थान चिकित्सा विभाग से। दोस्तों, राजस्थान में 108 और 104 एम्बुलेंस कर्मचारियों ईएमटी पायलटों ने जो है हाई कोर्ट की तरफ, राजस्थान उच्च न्यायालय की तरफ जो है रुख कर लिया है, क्योंकि संविदा केडर में 108 कर्मचारियों को 104 कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया था। तो सोजाराम जी, अध्यक्ष है राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के, उनके नेतृत्व में आज जोधपुर में जो है राजस्थान उच्च न्यायालय एडवोकेट से मुलाकात की गई। महावीर बिश्नोई जी, आप सभी जानते होंगे 2012 और 2013 वाली भर्ती में इन्होंने जो है परमानेंट करवाने का काम किया था ईएमटी को। जितने भी ईएमटी साथी थे, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो होते हैं एम्बुलेंस में, नर्सिंग स्टाफ, उनको। तो अभी सुजाराम जी का हमारे पास कॉल भी आया है। उन्होंने काफ़ी सारी हमसे बातचीत की और आग्रह किया, हमसे अनुरोध किया था कि आप एक वीडियो बनाइए और जो ईएमटी पायलट है पूरे राजस्थान में 104 108 के, उनको एक संदेश देना है आज हमारे वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, सभी 108 104 वाले एक दूसरे को शेयर कीजिए। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, जैसा कि हमें सुजाराम जी ने बताया है, कि क्या क्या अब आपको करना है, आगे क्या क्या होगा, कितना समय लगेगा। जो ये कोर्ट केस हो रहा है, कोर्ट केस कर रहा है, ये डायरेक्ट स्थायीकरण के लिए कर रहे हैं। संविदा में शामिल होने के लिए भी ये कोर्ट केस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट स्थायी के लिए कर रहे हैं। कोर्ट केस से क्या फायदा होगा, कितनी फीस होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लाना है, इकट्ठा करना है, किसको देना है, किस तरह से क्या कुछ प्रोसीजर है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ फोटोज़ की तरफ। जो आज 12 नवंबर को मीटिंग हुई राजस्थान उच्च न्यायालय के एडवोकेट जी से, इनका नाम है महावीर बिश्नोई जी, आप देख सकते हो फोटो में। और यहाँ पर सुजाराम जी भी बैठे हुए हैं, जो अध्यक्ष है राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के पूरे राजस्थान के। तो अभी जस्ट हमें न्यूज़ मिली है, हमने हाथ वीडियो बनाई है आप सभी के लिए, जानकारी आपसे हम शेयर कर रहे हैं। चले चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो देखिएगा, एक सेकेंड। ओके, तो सुजाराम जी का मैसेज आया है हमारे पास में और उन्होंने कॉल भी किया था, काफ़ी लंबी हमारी बातचीत भी हुई, उन्होंने अनुरोध भी किया था। तो उसी के संबंध में आपसे बातचीत कर रहा हूं साथियों। आज मेरी सभी टीम के साथ में राजस्थान उच्च न्यायालय एडवोकेट महावीर बिश्नोई जी से हमारे स्थायीकरण को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। यानी डायरेक्ट जो रीट लगा रहे हैं, ये केवेट लगा रहे हैं, जो कोर्ट केस कर रहे हैं, ये संविदा में शामिल होने के लिए नहीं कर रहे हैं, अब डायरेक्ट ये स्थायी के लिए जो है कोर्ट केस कर रहे हैं, जिसकी फीस 3,000 रुपये है सभी ईएमटी और पायलट के लिए। जानकारी के लिए बता दूँ, स्थायीकरण दोनों का होगा, ईएमटी का और पायलट का। तो कृपया वीडियो को पूरी देखें और सभी ईएमटी और पायलटों को जो ये वीडियो शेयर करनी है अपने सभी साथियों को जो लगे हुए हैं एम्बुलेंस कर्मचारी में। हमारा चैनल आप सभी के साथ है दोस्तों। अब आगे देखिएगा, उन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि आपका काम निश्चित तौर पर मैं करवा दूंगा, ऐसा कहना है राजस्थान उच्च न्यायालय के एडवोकेट वकील महावीर बिश्नोई जी का। क्योंकि अब सरकार का कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग एक्ट 2022 की विस्तृत गाइडलाइन आ गई है। जानकारी के लिए आपको एक बार मैं फिर से बता दूं दोस्तों, आप सभी को पता होगा हमने पिछली 2 वीडियो निकाली है, अभी एक वीडियो हमने कल भी निकाली थी एक संविदा कर्मचारी के साथ में। उन्होंने पूरा समझाया है किस तरह से संविदा में शामिल किया गया है सभी नर्सिंग स्टाफ को, सीएचओ को और भी जो अन्य कर्मचारी है जो एनआरएचएम से संबंध रखते हैं, लेकिन 108 वालों को शामिल नहीं किया गया था। तो ऐसा कहना है वकील का यहाँ पर कि अब निश्चित तौर पर ये अपना काम करवा देंगे 108 वालों का। और क्योंकि अब सरकार की कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग एक्ट 2022 की विस्तृत गाइडलाइन भी यहाँ पर आ गई है और उसमें हमारा नाम नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट को एविडेंस के तौर पर हम चैलेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एविडेंस के तौर पर किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोर्ट केस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा सुजाराम जी का कहना है कि ईएमटी और पायलट के लिए 2 अलग अलग पिटीशन लगेगी, यानी 2 अलग अलग कोर्ट केस होंगे। ईएमटी के लिए अलग लगेगा और पायलट के लिए यहाँ पे अलग कोर्ट केस लगने वाला है। आगे देखिए, कोर्ट केस के लिए जो बात महत्वपूर्ण है वह निम्न अनुसार है। कोर्ट केस दोनों स्टाफ ईएमटी और पायलट के लिए है और दोनों के लिए ही अलग अलग पिटीशन लगेगी, यानी दोनों के लिए अलग अलग कोर्ट केस होगा जो एक ही वकील लड़ेगा, ठीक है, और एक साथ लगेगा ये कोर्ट केस, क्योंकि दोनों का प्रोफेशन अलग अलग है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान में एम्बुलेंस कर्मचारी में ईएमटी का काम नर्सिंग स्टाफ का होता है, पेशेंट को संभालना, उसकी केयर करना, और पायलट का काम यहाँ पे ड्राइविंग का होता है, एम्बुलेंस को चलाने का काम, देखरेख का काम होता है, ठीक है। तो दोनों के प्रोफेशन अलग है। संविदा के अंदर कैटेगरी वाइज और वेतनमान वाइज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही कोर्ट केस हो सकता है, ठीक है। यानी संविदा के अंदर कैटेगरी वाइज जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, यानी जिस तरह की आप वैकेंसी करते हो, जिस तरह की आप जॉब कर रहे हो, उससे संबंधित आपकी शिक्षा यहाँ पे योग्यता चाहिए होती है, तो उसके अनुसार यहाँ पे कोर्ट केस होता है, आप समझिए। इसलिए जो भी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं अपने जिला अध्यक्ष को इकट्ठा करके दे दो और ईएमटी और पायलट की अलग अलग लिस्ट बनाकर यहाँ पर देवे, ऐसा कहना है सुजाराम जी का कि राजस्थान में प्रत्येक जिले में एक अध्यक्ष चुनना है आप सभी को, जो 108 में 104 में काम कर रहा है, और उस एक पर्सन को आप सबको पैसे देना है, आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स देने हैं। जानकारी के लिए बता दूं, एक सुजाराम जी का संदेश है, हमसे उन्होंने शेयर किया आपको बताने के लिए कि 2013 में भी काफ़ी लोगों ने जो यहाँ पे पैसे नहीं दिए थे, काफ़ी लोगों ने दिए थे, और उसके बाद जब स्थायीकरण का मामला आया, परमानेंट हुए सभी ईएमटी,
और जो बचे हुए थे, जो जिन्होंने पैसा नहीं दिया था कोर्ट केस के लिए, तो उन्होंने बाद में फिर अधिक राशि दी। यानी शुरुआत में तो 3-4-5 हज़ार रुपये में काम हो गया था कोर्ट केस में, लेकिन जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए थे उनको बाद में 20,000 रुपये यहाँ पे देने पड़े। तो आप लेट ना हो, कृपया करके आप सभी पैसे दे अपने सुजाराम जी को, ऐसा कहना है, उनका संदेश है इस हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से आप सभी को। कोर्ट केस का क्या हुआ, कितना समय लगेगा, तो इन्होंने इसका जवाब दिया है। उत्तर है, साथियों, कोर्ट केस करते ही अगर सरकार केवीएट में आ जाती है तो हमारी सुनवाई जल्दी ही होकर हमारे पक्ष में फैसला आ जाएगा। अब केवीएट यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया हुआ तो मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, केवीएट एक ऐसी स्थिति होती है जैसे कोई वैकेंसी निकली, जैसे कोई रूल्स निकला, तो उसमें एक केवीएट जैसे सरकार की तरफ से लगाई जाती है कि ये भर्ती किसी भी तरह से नहीं रुक सकती। यदि इसमें कोई केस भी करता है तो उस केस को जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाएगा, इसको कहते हैं केवीएट। तो इसमें कहा है इन्होंने, साथियों, कोर्ट केस करते ही अगर सरकार केवीएट में आ जाती है तो हमारी सुनवाई यहाँ पे जल्दी हो जाएगी और फैसला जल्दी आ जाएगा, ऐसा कहना है सुजाराम जी का और राजस्थान उच्च न्यायालय के वकील महावीर विश्नोई जी का। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें जरूर समय लग सकता है लेकिन फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अभी देखिए इन्होंने आगे कहा है कोर्ट केस क्यों करना है, तो देखिए इसमें मैं आपको और बता दूं कोर्ट केस क्यों करना है आपको। तो तीसरे में देखिए, साथियों, हमारा आंदोलन, ज्ञापन, धरना, स्ट्राइक कोर्ट केस करने के बाद में भी जारी रह सकते हैं। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए हमें सभी प्रकार के हथकंडे अपनाना जरूरी होता है, इसलिए कम पैसों के अंदर अपना अलग अलग भला होता है। तो हमें कोर्ट केस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2013 के अंदर इन्हीं वकील साहब ने ईएमटी को बोनस देकर स्थायीकरण वाला फैसला 108 कर्मचारियों के पक्ष में करवाया था, ऐसा कहना है इनका। चलिए आगे बात करते हैं। पहले वाले कोर्ट केस का क्या होगा, यानी आप सभी को पता होगा पहले जो कोर्ट केस लगा हुआ है उसके बारे में। तो इन्होंने उत्तर में देखिए आप, पहले वाला कोर्ट केस हम लोगों को संविदा कर्मी घोषित करवाने को लेकर था, ठीक है, लेकिन अब हम लोगों को संविदा कर्मी घोषित नहीं किया गया और सीधा ही स्थायीकरण वाला केस अब लड़ना हुआ, केस लड़कर स्थायी होना है, क्योंकि हम एक संविदा कर्मी के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप सभी को बता दूं, राजस्थान में जो एम्बुलेंस कर्मचारी है 108 वाले, तो वो एक पीपीई मोड पे काम करते हैं, यानी कंपनी प्राइवेट है जो एम्बुलेंस चलवाती है राजस्थान में, लेकिन एक पीपीई मोड के तहत ये राजस्थान सरकार से जुड़ी हुई है, ठीक है। बाकी जीवीके ईएमआरआई एक कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत ही जो कर्मचारी आते हैं वो काम करते हैं, लेकिन जो एम्बुलेंस का जो प्रोजेक्ट है वो पीपीई मोड पे सीधा एनआरएचएम से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। फिर भी 108 के एएमटी और पायलटों को और 104 को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। 5 पॉइंट में देखिएगा, कोर्ट केस के लिए प्रत्येक कर्मचारी के लिए निर्धारित फीस यहाँ पे 3,000 रुपये करी है इन्होंने दोस्तों। 3,000 रुपये आपको देना है, जो भी 108 में अभी ईएमटी है और पायलट है। और जो भी कर्मचारी डॉक्यूमेंट्स और पैसे इकट्ठे कर रहा है वह 200 रुपये या 300 रुपये एक्स्ट्रा ले सकता है, ऐसा कहना है सुजाराम जी का। क्योंकि जैसे मान के चलिए कोटा जिला या फिर जयपुर जिले में कोई एक कर्मचारी है 108 का ईएमटी या फिर पायलट जो पैसे इकट्ठे कर रहा है, तो उसका जोधपुर जाने का और आने का जो है खर्चा निकल सके, इसलिए वो सभी ईएमटी और पायलट से 200 रुपये 300 रुपये एक्स्ट्रा ले सकता है। ऐसा आपको देना भी चाहिए, क्योंकि वो बंदा आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है, तो 100-200 रुपये देने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई आने वाली। इस कोर्ट केस करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स ही बताए हैं। अपने शुरुआत का ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है, यानी जो आपने ज्वाइनिंग की थी तो उसका शुरुआत में जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला था या ऑफर लेटर मिला था वो आपको संभाल के रखना है, उसकी फोटोकॉपी आपको देनी है। अभी लास्ट का ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर, 104 वालों को मॉडर्न का ऑफर लेटर और 108 का 1 दिसंबर 2021 को मिला हुआ लास्ट का ऑफर लेटर, और हाल ही में लगे हुए कर्मचारियों को अपनी अपनी ज्वाइनिंग के समय मिला हुआ ऑफर लेटर यहाँ पे देना है। चलिए तीसरी चीज़ में बात करेंगे। तीसरी चीज़ में आपको बता दूँ, इन्होंने तीसरी चीज़ में बताया है सैलरी स्लिप, जिसमें पीएफ कटने का स्पेशल रूप से मेंशन होना चाहिए। पीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे साबित होता है, क्योंकि पीएफ से ही एक तरह से आपके जो परमानेंट होने का, स्थायीकरण होने का यहाँ पर रास्ता साफ होता है। सैलरी स्लिप आप सभी को पता ही होगा, सैलरी स्लिप निकाल लीजिएगा। सैलरी स्लिप जिसको निकालनी नहीं आती है वो हमसे संपर्क कर सकता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए भाई सैलरी स्लिप आपको निकालनी नहीं आती है, फिर आप हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो, तो हम आपकी हेल्प कर देंगे। एएमटी के लिए जीएनएम और बीएससी की डिग्री और नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। चलिए बात करेंगे आगे। पायलट के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, ठीक है, और आधार कार्ड की कॉपी दोनों एएमटी पायलट के पास होनी चाहिए। पायलट को 12th 10th या 8 यानी तो तीनों में से एक कोई सी मार्कशीट आपके पास होनी आवश्यक है। चलिए और बात करेंगे यहाँ, अनुभव प्रमाण पत्र अगर है तो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस यदि आपके पास है, 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांगते हैं, आप सभी को पता ही होगा 108 में ईएमटी और पायलट को ज्वाइनिंग देते हैं। तो पूरे राजस्थान से जो भी साथी पैसे और डिटेल इकट्ठा कर रहे हैं, कर्मचारी की कैटेगरी जैसे ईएमटी और पायलट कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, एड्रेस एक्सेल फॉर्मेट में टाइप करके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करने हैं।
ऐसा कहना है सुजाराम जी का, ऐसा संदेश है आप सभी के लिए। ठीक है, यह काम 5 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। यानी आज 12 नवंबर को इन्होंने जोधपुर गए, बातचीत की, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 नवंबर तक, 18 नवंबर तक ये काम पूरा करना है सभी जिला अध्यक्षों को। ठीक है, पैसे इकट्ठे करने हैं, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं सभी कर्मचारियों के। अब जो कर्मचारी नहीं डॉक्यूमेंट्स देगा, नहीं पैसे देगा, उसको शायद अगर बाद में अपने 108 वालों के, 104 वालों के पक्ष में फैसला आता है तो बाद में ज़्यादा फीस उनको देनी पड़ सकती है। ठीक है, उनसे मैं लेकर जोधपुर जमा करवा कर आपका नाम ऐड करवा दूंगा, ऐसा सुजाराम जी का कहना है कि सभी जिला अध्यक्ष वो अपने जो सभी डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और जोधपुर यहाँ पे जमा करवा देंगे। अगर कल को हम कोर्ट केस जीत जाते हैं तो फायदा उन्हीं को मिलेगा जिनका इस रेट में नाम में शामिल है, इस कोर्ट केस में नाम में शामिल है। आप चाहे तो खुद जोधपुर जाकर भी नाम ऐड करवा सकते हैं। आशा करता हूँ कि संपूर्ण जानकारी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाकी हम भी आशा करते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से जानकारी समझ गए होंगे। नीचे इन्होंने लिखा है, धन्यवाद जी। ये पैराग्राफ लिखा है सुजाराम जी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के। यहाँ पे इनके फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं, किसी को संपर्क करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे संपर्क कर सकता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, सभी अपने 108 ग्रुप्स में, अपने पायलट्स के ग्रुप्स में, EMT के ग्रुप्स में, नर्सिंग ग्रुप्स में और अपने सभी दोस्तों को। कोई विचार हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रख सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, लगभग 6000 से अधिक लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है और व्हाट्सएप पर तो भैया काफ़ी ज़्यादा मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं हमारे ग्रुप, तो ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जैसे कोई न्यूज़ आती है, कोई खबर मिलती है तो हम आपको अपडेट दे देंगे।